Good morning, students. Take out your English grammar book. We have already read chapter number 1, 2, and 3. Today we are going to read chapter number 4, which is singular and plural noun. You already know about it. What is singular noun and what is plural noun? First of all, what is the definition of noun? Noun is the name of person, place, animal and thing. तो उसको कैसे हम बोलते हैं हिंदी में अगर बताना हो तो आप कैसे बताएंगे कि नाउन किसी पर्सन का नेम है या किसी जगह का नाम होगा या किसी चीज का नाम होगा या किसी एनिमल का नाम होगा। अगर किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी जगह का नाम या किसी भी जानवर का नाम या किसी भी चीज का नाम हो तो उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमारा क्या आता है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन ही है। तो उसमें क्या है, इफ अ नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। जैसे नाउन की डेफिनेशन थी, तो नाउन की डेफिनेशन में क्या था, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। सिंगुलर नाउन क्या हो गया, नेम ऑफ वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग। किसी भी एक चीज का नाम या एक जगह का नाम या किसी एक एनिमल का नाम या किसी एक चीज के नाम को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और तो हम्म, और दूसरा क्या है प्लूरल नाउन, इफ अ नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, यानी कि या तो टू पर्सन हो या थ्री पर्सन हो, फोर पर्सन हो, मतलब एक पर्सन से ज्यादा हो तो उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ अ नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इट इज कॉल्ड अ प्लूरल नाउन। यानी कि अगर एक से ज्यादा पर्सन हो, एक से ज्यादा एनिमल हो, एक से ज्यादा जगह के नाम हो या एक से ज्यादा चीज हो तो उसको फिर हम प्लूरल नाउन कहेंगे। तो ये डेफिनेशन आपकी हो गई। अब इसमें कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल के एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं। तो उसमें क्या है, एक एक चींटी है, ये क्या है, एक आंट है, केवल वन आंट है। ठीक है। और यहाँ पे कितना है, थ्री आंट्स हैं। तो जब यहाँ पे एक चींटी थी, एक आंट थी, तो हमने क्या लिखा, वन ए एन टी एंट। और जब तो ये सिंगुलर नाउन था, केवल एक थी, इसमें इसमें एक एनिमल, जो चींटी किसमें एक एनिमल में आ रही है। ठीक है। तो इसमें जो चींटी है वो केवल एक है, तो हम क्या लिखेंगे, वन ए एन टी आंट। बस यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। जब हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे वन एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे कितनी है, थ्री आंट्स हैं। तो हमने क्या लिखा, थ्री ए एन टी एस। लास्ट में हमने क्या लगा दिया, ए एन टी एस, एस जोड़ दिया। तो यहाँ पे केवल ए एन टी था, आंट। यहाँ पे क्या हो गया, ए एन टी एस, आंट्स हो गया। ठीक है। तो ये ए एन टी आंट ये आपका सिंगुलर नाउन हुआ, ए एन टी एस आंट्स ये आपका प्लूरल नाउन हो गया। फिर नेक्स्ट पिक्चर है एक कप की, वन कप। तो सिंगल कप है, एक कप है, तो वो सिंगुलर नाउन हो गया। तो उसको क्या लिखेंगे आप, सी यू पी कप। अब मोर देन वन है, एक से ज्यादा कप है, तो क्या लिखेंगे आप, सी यू पी एस। जैसे यहाँ पे फोर कप्स हैं तो आप क्या लिखेंगे, सी यू पी एस, कप्स। मतलब एक से ज्यादा होंगे तो वो कप्स हो जाएंगे, अगर एक ही रहेगा तो वो सी यू पी कप होगा। फिर नेक्स्ट एक बुक की पिक्चर बनी है, वन बुक है, तो हम क्या लिखेंगे, बी डबल ओ के बुक। मोर देन वन बुक है, जैसे फाइव बुक है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, फाइव बी डबल ओ के एस बुक्स। तो बुक्स क्या है, बुक भी एक थिंग में आती है, ये कप भी आपका एक थिंग में आता है। ठीक है। और ये बुक भी आपकी थिंग में आती है। तो यहाँ पे केवल जो बुक थी वो केवल एक थी, केवल एक थिंग थी। अब यहाँ पे बुक क्या है, बुक फाइव हो गई तो फाइव थिंग हो गई। ठीक है। तो ये आपकी जब सिंगल बुक थी, वन बुक थी, तो आपने लिखा है बी डबल ओ के बुक। जब मैनी बुक्स हो गई तो आपने क्या लिख दिया, बी डबल ओ के एस बुक्स। तो ये सिंगुलर नाउन हो गया बुक, और बी डबल ओ के एस क्या हो गया, प्लूरल नाउन। इसी तरीके से सी यू पी कप आपका सिंगुलर नाउन हो गया, और सी यू पी एस कप्स यानी कि ये प्लूरल नाउन हो गया, यानी कि मोर देन वन कप है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें बर्ड है। तो यहाँ पे वन बर्ड है, तो बर्ड क्या है, बर्ड भी एक एनिमल में ही आती है। ठीक है। तो तो वन बर्ड होगी तो आप क्या कर लिखेंगे, बी आई आर डी, बर्ड, वो आपका सिंगुलर नाउन होगा।
और मोर देन वन बर्ड है यानी कि टू बर्ड हो या थ्री बर्ड हो तो हम क्या लिखेंगे BIRDS बर्ड्स। तो BIRD बर्ड सिंगुलर नाउन है और BIRDS क्या हो गया आपका प्लूरल नाउन। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे एक और पिक्चर दी है सिंगुलर नाउन की। यहाँ पे क्या दिया है रैबिट, वन रैबिट है तो हमने क्या लिखा RABBIT रैबिट। और जब यहाँ पे ज्यादा रैबिट होगा, एक से ज्यादा रैबिट होगा, फोर रैबिट होगा तो क्या लिख दिया हमने RABBITS तो क्या होगा रैबिट्स। फिर नेक्स्ट पे क्या है बैट, सिंगल बैट था तो हमने क्या लिख दिया BAT बैट। और मोर देन वन बैट होगा तो यहाँ पे देखिए थ्री बैट होगा तो हम क्या लिख देंगे BATS बैट्स। वन बैट था तो BAT बैट, वो आपका सिंगुलर नाउन हो गया। यहाँ पे ज्यादा बैट है, एक से ज्यादा बैट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे BATS बैट्स। तो बैट्स आपका प्लूरल नाउन हो गया। फिर ऐसे ही ट्री का दिया है, सिंगल ट्री है तो TREE ट्री, ज्यादा ट्री है एक से ज्यादा है तो फोर ट्री है तो आप क्या लिखेंगे TREES ट्रीज। वन कैप है तो CAP कैप, टू कैप हो गई या थ्री कैप हो गई तो CAPS कैप्स। एक लड़का है तो वन BOY बॉय। और अगर एक से ज्यादा लड़के थ्री बॉयज हो गए तो क्या आप क्या लिखेंगे BOYS। सिमिलरली अगर एक गर्ल होगी तो आप लिखेंगे GIRL गर्ल, और एक से ज्यादा गर्ल होंगी तो आप लिख देंगे GIRLS गर्ल्स। अच्छा ये बॉय गर्ल का हो गया। अगर एक मैन होगा तो आप क्या लिखेंगे, इसी में अगर हम कहें अब इसी में हम सपोज करो हम कहें कि अगर एक आदमी होगा तो आप क्या लिखेंगे MAN मैन। ठीक है, अगर एक आदमी होगा तो आप लिखेंगे MAN मैन। और अगर बहुत सारे आदमी होंगे तब आप MANS नहीं लिखेंगे, तब आप लिख देते हैं MEN मैन। तो मैन MAN मैन आपका सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर। और ये आपका MEN मैन क्या हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन। ठीक है, तो जैसे हर जगह, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल हम दे रहे थे उसमें सब में S लग रहा था। जैसे एक बैट था तो BAT बैट, एक से ज्यादा बैट थे तो कितने क्या हो गया था BATS बैट्स। ऐसे वन बॉय था तो BOY बॉय। मोर देन वन बॉय हो गया तो आपका क्या था BOYS बॉय। इसी तरीके से अगर वन मैन होगा, एक आदमी होगा तो हम लिखेंगे MAN मैन। और एक से ज्यादा आदमी होंगे तो हम MANS नहीं लिखेंगे, मैंस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे MEN मैन। उसी तरीके से अगर एक लेडी होगी, एक औरत होगी तो हम क्या लिखेंगे WOMAN। तो ये आपका क्या है, ये वुमेन, ये आपका सिंगुलर नाउन है। और अगर एक से ज्यादा औरतें होंगी तो हम क्या लिखेंगे वुमेन, WOMEN वुमेन। तो ये आपका WOMEN, यहाँ पे WOMAN था तो वो एक औरत के लिए था, ये WOMEN हो गया तो ये एक से ज्यादा औरतों के लिए है। तो इसको वुमेन का सिंगुलर है तो वुमेन होगा और प्लूरल है तो वुमेन हो जाएगा WOMEN। इसी तरीके एक मैन है, एक आदमी है तो MEN मैन होगा। और अगर एक से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा MEN मैन। ठीक है, अब देखो लास्ट क्या है पिक्चर, एक हट की है तो HUT हट है, एक हट है। यहाँ पे दो हट है तो हम क्या लिख देंगे HUTS हट्स। अब आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में क्या करना है, कुछ ब्लैंक्स दिए हैं उसको आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, वन काऊ है तो आपने लिख दिया COW काऊ। मैनी काऊ हो जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे COWS काउज। एक से ज्यादा जब गाय हो जाएंगी तो क्या लिख देंगे COWS काउज। सिमिलरली TUB टब है, बहुत सारे टब हो जाएंगे तो TUBS टब्स। एक से ज्यादा टब होंगे तो क्या लिख देंगे आप TUBS टब्स। फिर थर्ड वन क्या है टेबल्स, तो इसमें ये जो टेबल्स है TABLES टेबल्स, यानी कि एक से ज्यादा टेबल्स, ये आपका प्लूरल नाउन है।
तो इसका सिंगुलर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, TABLE, टेबल। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका TABLE, टेबल। सिमिलरली फिफ्थ वन, ये फोर्थ वन क्या है, चेयर्स। बहुत सारी कुर्सियां हैं तो हमने क्या लिख दिया, एक से ज्यादा कुर्सियां तो हमने क्या लिख दिया प्लूरल नाउन में चेयर, CHAIRS, चेयर्स। और इसका सिंगुलर नाउन क्या हो जाएगा, CHAIR, चेयर, यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाले का प्लूरल है आपका BAGS, बैग्स। तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, बहुत सारे बैग होंगे तो आप क्या लिख देंगे BAGS, बैग, जो कि प्लूरल नाउन है। तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा BAG, बैग। इसी तरह चेयर का क्या था, CHAIRS, चेयर। बहुत सारी कुर्सी थी तब चेयर था। और यहाँ पे सिंगुलर में क्या हो जाएगा, अगर एक ही कुर्सी होगी केवल तो एकदम एक ही चेयर होंगी तो क्या हो जाएगा CHAIR, चेयर। फिर लास्ट में क्या है आपका, सिंगल बोट है, केवल एक नाव है, ठीक है। तो आप उसे क्या लिखेंगे, BOAT, बोट। और अगर एक से ज्यादा बोट होंगी, एक से ज्यादा नावें होंगी तो क्या हम लिख देंगे BOATS, बोट। एक नाव है तो हमने क्या लिखा है सिंगुलर नाउन में BOAT। एक से ज्यादा बोट हो जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे BOATS, ये हो जाएगा आपका बोट्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं, वो है बी एक्सरसाइज। इसमें क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये आपको पिक्चर देखनी है और उसके नेम लिखने हैं, फिर जो पिक्चर बनी हुई है उसका नेम लिखना है, और ये देखना है कि वो सिंगुलर में लिखना रहेगा कि आपको प्लूरल में लिखना लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, एक लड़का बना हुआ, एक बॉय है, तो लेकिन ये केवल एक है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे BOY, बॉय, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हेन्स है ना, 2 मुर्गियां हैं, 2 हेन्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे HENS, क्योंकि 2 हैं, एक से ज्यादा है तो यहाँ पे हेन्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंकी है, कितने मंकी हैं, ओनली 1 मंकी, यानी कि सिंगुलर नाउन है, MONKEY, मंकी। तो मंकी क्या है आपका सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे MONKEY, मंकी। अब देखिए ऐसे यहाँ पे एक चूहा बना हुआ, एक रैट बना हुआ, तो आप क्या लिख देंगे, केवल एक है तो आप क्या लिख देंगे RAT, रैट, RAT, रैट। और अगर एक से ज्यादा रैट होते तो आप क्या लिखते, तो आप लिखते RATS, रैट्स। अगर एक रैट है तो आपने लिख दिया RAT, रैट। अगर एक से ज्यादा होते चूहे तो क्या लिख देते आप RATS, रैट। सिमिलरली ये क्या है, ये वो है, टॉय है, या टॉय है आपके, ठीक है, लट्टू, लट्टू हैं, टॉप्स कहलाते हैं, टॉप, TOP, टॉप। तो अगर एक है, एक होता तब क्या लिखते हैं TOP, टॉप। एक से ज्यादा है तो क्या लिख देंगे आप TOPS, टॉप्स, ठीक है। टॉप लिख दिया है, या फिर अगर इसको आप टॉय लिखते हैं तो TOY, टॉय। और एक से ज्यादा टॉय हो गए तो कितना क्या लिख देंगे आप TOYS, टॉय। फिर आपका 6th वन क्या है, कप। तो इसमें कितने कप हैं, मोर देन 1 कप हैं, तो आप क्या लिख देंगे CUPS, कप्स। अब हम एक्सरसाइज सी पे आते हैं। सी पे क्या है, तो वो बेटा आप फिर अपने से कर लीजिएगा, जो हमने बताया है वो आपने इसमें फिल कर लीजिएगा। फिर आपकी आती है एक्सरसाइज सी। सी में क्या है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच वर्ड। तो इसमें क्या है 1 स्टार है, यहाँ पे क्या है 4 स्टार है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 स्टार था तो आपने क्या लिख दिया था STAR, स्टार। यहाँ पे 4 स्टार्स है तो आप क्या लिख देंगे STARS, स्टार्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 हैट है तो यहाँ पे आपका आ गया सिंगुलर में
HAT हैट, और यहाँ प्लूरल में उसमें क्या हो जाएगा HATS हैट्स। यहाँ पे देखिए 3 हैट है तो आप क्या लिख देंगे 3HATS हैट। सिमिलरली यहाँ पे 1 हैन है तो यहाँ पे 2 हैंस, यहाँ 1 पेन है यहाँ पे 3 PENS पेन्स हो जाएगा। फिर लास्ट वन क्या है, यहाँ पे 1 बॉटल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बॉटल्स। यहाँ पे 1 बॉटल है तो आप लिखेंगे बॉटल BOTTLE, यहाँ पे क्या हो जाएगा BOTTLES बॉटल्स। ठीक है बेटा। अब हम एक्सरसाइज डी पे आते हैं। व्हाट इज डी एक्सरसाइज? डी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको टिक कर देना है राइट ऑप्शन पे। जैसे ये फर्स्ट वन है, इसमें 2 काइट बनी हुई हैं, ठीक है 2 काइट्स बनी हुई हैं, तो आपका कौन सा वर्ड सही होगा? आप जब इसे लिखेंगे तो ये KITE काइट है या KITES काइट्स होगा, तो इसमें कौन सा होगा? क्योंकि अब 1 से ज्यादा काइट है तो आपका क्या हो जाएगा काइट्स। तो आपका ये जो नया ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है KITES काइट्स, ये सही होगा। तो इसके सामने वाले आप स्क्वायर में आप क्या करेंगे टिक मार्क लगा देंगे। सिमिलरली सेकंड वाला क्या है गर्ल या गर्ल्स, ये केवल एक पिक्चर में केवल एक लड़की बनी है, केवल एक गर्ल बनी हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल्स प्लूरल है क्योंकि एक ही गर्ल है तो वो सिंगुलर है। तो GIRL गर्ल के आगे आप क्या करेंगे टिक लगा देंगे इस वाले बॉक्स में। फिर थर्ड है आपका फैन, फैन की फैंस, तो बहुत ईजी है, केवल एक फैन है तो आप फैन के आगे FAN फैन के आगे टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है कैट। अब कैट कितनी है, मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है कैट, तो CAT कैट नहीं होगा, ये क्या होगा CATS कैट्स, इसके आगे आप टिक मार्क लगा देंगे। फिर क्लॉक, अब एक घड़ी है कि एक से ज्यादा है, ये एक से ज्यादा घड़ी है, तो अब CLOCKS क्लॉक्स के आगे टिक लगा देंगे। फिर आपका आता है मैट, एक मैट है कि एक से ज्यादा मैट है, तो ये क्या है एक से ज्यादा मैट है, देयर आर 2 मैट्स, देयरफॉर यू विल, आप क्या करेंगे राइट टिक मार्क लगा देंगे कहाँ पे मैट्स के आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका नट है, ठीक है, तो नट ये एक नट है कि मोर देन 1 है, तो ये मोर देन 1 है, तो आप नट्स के आगे टिक लगा देंगे। फिर सिमिलरली टॉय है, एक टॉय है ये केवल कि एक से ज्यादा है, ये केवल एक टॉय है, तो आप TOY टॉय के आगे टिक लगा देंगे। फिर आपका आता है कार, ये एक कार है तो आप CAR कार के आगे टिक लगा देंगे, क्योंकि ये एक से ज्यादा तो है नहीं, केवल एक है, तो एक है यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो आप CAR कार के आगे टिक लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है बॉल, यहाँ पे कितनी बॉल है, एक बॉल है कि एक से ज्यादा है, यहाँ पे एक से ज्यादा बॉल है। जब एक से ज्यादा बॉल हो गई, एक से ज्यादा थिंग हो गई, तो वो आपका क्या होता है प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे किए BALLS बॉल्स हो गया, तो बॉल्स के आगे फिर से आप टिक लगा देंगे। फिर आता है बैग, एक बैग है सिंगल बैग, तो आप बैग BAG बैग के आगे टिक लगा देंगे, बैग्स तो है नहीं, एक से ज्यादा बैग तो है नहीं, तो आप BAG बैग के आगे टिक लगा देंगे। सिमिलरली एग, ये एक से ज्यादा एग है, तो किस पे EGGS एग्स के आगे आपको टिक लगाना रहेगा। फिर बियर, ये कितने बियर है, ओनली 1 बियर, सो यू विल राइट टिक द ऑप्शन फर्स्ट, वाई बिकॉज देयर इज ओनली 1 बियर, ठीक है। तो आप राइट टिक कहाँ पे करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, और ये इसको बियर्स जो S लिखा हुआ बियर्स, एक से ज्यादा बियर्स वाला ऑप्शन, उसे उस पर कुछ नहीं करेंगे, केवल बियर के आगे आप टिक लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है स्वीट, स्वीट की स्वीट्स, इस प्लेट में कितनी स्वीट है, ट्रे में 1 स्वीट है कि मोर देन 1 स्वीट है, तो इसमें मोर देन 1 स्वीट्स हैं, तो आप क्या करेंगे यू विल राइट टिक द सेकंड बॉक्स, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर ई में क्या करना है सर्किल द प्लूरल वर्ड्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जहां जहां पे प्लूरल वर्ड्स आते हैं, यानी कि जो वर्ड्स दिखा रहे हैं एक से ज्यादा, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे एनिमल हो, जो चाहे थिंग हो, अगर एक से ज्यादा दिखा रहे हैं तो उनको आपको सर्किल कर देना है,
जैसे ये कैप है, CAP कैप, तो ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है तो इसको हम सर्किल नहीं करेंगे। उसके बाद स्टिक्स, स्टिक्स के देखिए आगे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल नाउन है, इस पे सर्किल कर देंगे। फिर क्या है, HOME होम, होम भी आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, इस पे सर्किल नहीं करेंगे। फिर शूज, अगर SHOE शू होता तो वो सिंगुलर नाउन होता, अब यहाँ पे क्या है SHOES शूज, तो ये आपका प्लूरल नाउन है। आप शूज, शूज के पे आप इसको सर्किल कर देंगे। फिर नेक्स्ट है बैट्स, तो बैट्स आपका क्या हो गया, प्लूरल, इसको भी आप सर्किल करेंगे। फिर क्रेयॉन्स, अगर एक क्रेयॉन होता तो CRAYON हम लिखते, लेकिन एक से ज्यादा है इसलिए हमने क्या लिखा, CRAYONS क्रेयॉन्स, तो आप क्रेयॉन्स के ऊपर भी एक सर्किल बना देंगे, ये भी एक प्लूरल नाउन है, थिंग है एक। फिर है आइज, अगर एक आई होती तो हम लिख देते EYE, अब आइज लिखा हुआ है तो यानी कि ये प्लूरल है, इस पे भी आप एक सर्किल बना देंगे। फिर फ्लैग, फ्लैग्स तो है नहीं, केवल सिंगल फ्लैग होगा, तो ये आपका सिंगुलर नाउन है तो इस पे आप सर्किल नहीं करेंगे क्योंकि केवल आपको प्लूरल नाउन पे सर्किल करना है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, फ्लैग के बाद प्लेट पे, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है, इस पे भी सर्किल नहीं होगा। फिर बल्ब आता है, BULB बल्ब, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है। फिर रूम्स, रूम्स मतलब एक से ज्यादा रूम, एक से ज्यादा कमरे, तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन। अगर ROOM रूम होता तो वो सिंगुलर नाउन होता, अब इसमें क्या है ROOMS, एस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल नाउन है, इसको भी आप सर्किल कर देंगे। फिर टेबल, टेबल आपका सिंगुलर नाउन है, अगर टेबल्स होता तो वो प्लूरल नाउन हो जाता, तो टेबल पे भी, टेबल पे आप सर्किल नहीं करेंगे। फिर कौन से वर्ड हैं, कुक, कुक क्या हो जाएगा आपका, कुक भी सिंगुलर नाउन है। फिर मैप्स, मैप्स में आप सर्किल कर देंगे क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, मैप्स। फिर लॉयन, ये भी सिंगुलर है, इस पे भी सर्किल नहीं करेंगे। ऑरेंज, ये भी, इस पे भी सर्किल नहीं करेंगे। अगर इसकी जगह होता ऑरेंजेस, लास्ट में एस लगा होता तो वो आपका प्लूरल नाउन हो जाता, तब आप उस पर सर्किल करते। अब क्योंकि ऑरेंज है तो यानी कि केवल एक ऑरेंज, यानी कि केवल एक संतरा, तो वो आपका सिंगुलर नाउन है, तो ऑरेंज पे भी आप सर्किल नहीं करेंगे। फिर आपका आता है बुक्स, अब बुक्स में लास्ट में एस लगा हुआ है यानी कि एक से ज्यादा बुक हैं, एक से ज्यादा बुक्स हैं, तो फिर आप ये क्या हो गया आपका बुक्स प्लूरल नाउन, इस पे भी आप सर्किल कर देंगे। फिर पेंसिल्स, लास्ट में एस लगा हुआ पेंसिल, तो ये भी आपका प्लूरल नाउन, इसे भी सर्किल कर देंगे। टॉय, टॉय यानी कि केवल एक टॉय, अगर टॉय होता तो एक से ज्यादा होता, तो टॉय आपका सिंगुलर नाउन है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर क्या है फैंस, फैंस मतलब पंखे कितने, फैंस, लास्ट में एस लगा हुआ यानी कि एक से ज्यादा, तो फैंस पे भी आप सर्किल कर देंगे। फिर नेक्स्ट है ग्रेप्स, इस पे भी सर्किल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में एस लिखा हुआ है। एरोप्लेन, अब एरोप्लेन लिखा हुआ, एरोप्लेन्स तो है नहीं, तो एरोप्लेन आपका सिंगुलर नाउन है, इस पे सर्किल आप नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट वन इज बास्केट, बास्केट ये भी आपका सिंगुलर नाउन है, अगर आखिर में एस लिखा होता तो बास्केट्स होता तब वो प्लूरल होता, तो अभी ये क्या है सिंगुलर नाउन, तो इस पे आप सर्किल नहीं करेंगे। फिर फिश, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है। अब अच्छा, जैसे फिश लिखा है FISS फिश, तो इसका जब आप प्लूरल लिखेंगे तो FISHS ये नहीं लिखेंगे, फिश का जो प्लूरल होता है वो हो जाता है फिशेज, तो इसका जो प्लूरल क्या हो जाएगा आपका FISHES फिशेज, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन है फिश, फिशेज क्या हो गया आपका प्लूरल नाउन। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे कि हर में एस लगा दे रहे थे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है आपको फिश में ES लगाना पड़ेगा आखिरी में, तब वो फिशेज बनेगा। जब आप तमाम सारे वर्ड्स इस तरीके से देखेंगे तब आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कब आपको एस लगाना है, कब ES लगाना है, कब IES लगाना है, तो वो आप सब कुछ सीख जाएंगे जब आप बहुत सारे वर्ड्स को देखेंगे। तो फिशेज हो गया। फिर बॉस, बॉस क्या है, केवल एक बॉस की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आपका एक सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसको इसको भी आप सर्किल नहीं करेंगे। फिर चिक, ये भी एक चिक की बात हो रही है तो इस पे भी आप सर्किल नहीं करेंगे। फिर रूलर, ये भी सिंगुलर नाउन हो गया। फिर नेक्स्ट है पेंसिल, पेंसिल लास्ट में एस लगा हुआ, ये आपका
प्लूरल नाउन है। फिर यहाँ यहाँ पे देखिए एक वर्ड और आया था, ये देखिए हमसे मिस हो गया, ग्रेप्स। ग्रेप्स तो जी, जब आपका सिंगुलर नाउन था तब क्या होता, GRAPE, ग्रेप। तो ये आपका सिंगुलर नाउन है। अब इसी का जब GRAPES, ये लास्ट में हमने एस लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन। रूलर रूलर रूलर्स, पेंसिल्स, ये आपकी एक्सरसाइज इस तरह से फिनिश हो गई। फिर आपका आ रहा है एक्सरसाइज एफ, क्या है, राइट द सिंगुलर फॉर्म। अब इसमें प्लूरल दिए हुए हैं आपको और इसका आपको सिंगुलर निकालना है। तो गोट्स का क्या हो जाएगा, गोट। बॉयज का BOY, बॉय। पॉट्स का POT, पॉट। निब्स का NIB, निब। फिर वेल्स का, वेल मछली जो होती है फिश, उसमें बहुत बड़ी सी मछली होती है जो समुद्र में रहती है, वेल्स। तो वेल्स मतलब बहुत सारी वेल्स, ठीक है, तो वो आपका प्लूरल है। तो उसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, WHALE, वेल। फिर बेड्स, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, BED, बेड। गर्ल्स, GIRL, गर्ल, आपका सिंगुलर हो जाएगा। फिर स्पून्स, बहुत सारे स्पून मतलब बहुत सारी चम्मचें, तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, SPOON, एस आप नहीं लगाएंगे। फिर एग्स, लास्ट में एस लगा हुआ है, एग्स बहुत सारे अंडे, इसको आप लिख देंगे EGG, एग, यानी कि केवल एक अंडा। फिर चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स, लास्ट में एस लिखा है, बहुत सारी या फिर एक से ज्यादा चेयर्स, ठीक है। और इसका सिंगुलर क्या लिख देंगे आप, CHAIR, चेयर। इस तरीके से बेटा ये वाला चैप्टर आपका ओवर हो गया है। हमने आपको जब ये हॉलीडे हुए थे, समर वेकेशन हुआ था, उससे पहले हमने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था एक चार्ट जिसमें बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल दिए हुए हैं। तो वो वाला चार्ट हम अभी आपको फिर से फॉरवर्ड कर देंगे। उसको आप अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा, सिंगुलर, ये चैप्टर का नेम डाल कर, आज की डेट डाल करके चैप्टर का नेम ऊपर लिख दीजिएगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। और उस जो जितने भी हमने भेजे थे उस चार्ट में जितने भी थे सिंगुलर प्लूरल, वो सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और उसे लर्न भी कर लीजिएगा। साथ में देखिएगा कि कब IES आ रहा है प्लूरल में, कब ES आ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय, टेक केयर।